रानू चिड़िया अपना दाना लेने गई हुई थी। रानू चिड़िया का बेटा कुकू घर में अकेला था। मैं घर में बैठा बोर हो रहा हूँ। मैं कौवे अंकल से पूछता हूँ कि मेरी मम्मा कहाँ गई है और मैं भी मम्मा के पास ही चला जाता हूँ। ऐसे सोचकर रानू चिड़िया का बेटा कुकू अपने पड़ोस में कालू कौवे के पास जाता है। कालू कौवा अपने टूटे फूटे तिनकों के घोंसले में बैठा हुआ था। अंकल अंकल, क्या आपको मालूम है मेरी मम्मा दाना लेने कहाँ गई है? हाँ, मुझे मालूम है। क्या तूने अपनी मम्मा के पास जाना है? हाँ अंकल, अगर आप मुझे बता दें तो मैं अपनी मम्मा के पास चला जाऊंगा। मैं बहुत देर से अपनी मम्मा का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई। ठीक है, चलो तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास ले जाता हूँ। कालू कौवा बहुत शरारती और बुरा कौवा था। वो रानू चिड़िया के बेटे कुकू को अपने साथ लेकर उड़ता है। कालू कौवा कुकू को एक वीरान जंगल में ले जाता है। अंकल, ये जंगल तो सूखा जंगल है। यहाँ ना तो दाना है और ना पानी। क्या मेरी मम्मा यहाँ दाना लेने आई है? हाँ, तुम यहाँ पेड़ पर बैठो। मैं अभी तुम्हारी मम्मा को बुला कर लाता हूँ। कालू कौवा छोटे कुकू को धोखे से एक पेड़ पर बिठाकर वहां से चला जाता है। अब चिड़िया के बेटे को चील खा जाएगी और चिड़िया रोएगी। बहुत मजा आएगा चिड़िया को रोती देखकर। रानू चिड़िया अपना दाना इकट्ठा कर लेती है। चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और अपने घर की तरफ उड़ती है। घर में चिड़िया का बेटा नहीं था। चिड़िया परेशान हो जाती है। मेरा कुकू कहाँ चला गया? मैंने तो अपने बेटे को घर में रहने को कहा था। घर में चिड़िया का बेटा नहीं था। चिड़िया परेशान हो जाती है। मेरा कुकू कहाँ चला गया? मैंने तो अपने बेटे को घर में रहने को कहा था। फिर मम्मा चिड़िया नदी की तरफ जाती है, लेकिन नदी पर भी कोई नहीं था। वहाँ तोता बैठा पानी पी रहा था। तोते भैया, क्या आपने मेरे बेटे कुकू को कहीं देखा है? नहीं रानू चिड़िया, मैं तो 1 घंटे से यहाँ नदी पर बैठा हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं आया। रात का अंधेरा बढ़ने लगता है। कुकू पेड़ पर बैठा रो रहा था। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हैं? मम्मा, कालू अंकल मुझे यहाँ पेड़ पर बिठा कर चले गए हैं। कालू अंकल गंदे हैं, वो मुझे यहाँ क्यों लाए? मम्मा, मुझे डर लग रहा है। छोटा कुकू बहुत डरा हुआ था। कुकू को दूर से कोई सफेद पक्षी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। कुकू डर जाता है और वो जल्दी से उड़कर पेड़ के पीछे छुप जाता है। वो कबूतर था। जैसे ही कबूतर कुकू के पास आता है, कुकू जल्दी से कबूतर को आवाज देता है। अंकल, अंकल कबूतर, अंकल प्लीज मेरी मदद करें। अरे बेटा कुकू, आप यहाँ वीरान जंगल में क्या कर रहे हो? अंकल अंकल, कालू अंकल ने कहा कि वो मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ देंगे, लेकिन वो मुझे यहाँ वीरान जंगल में छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। वो दुष्ट कौवा कभी नहीं सुधरेगा। वो हमेशा दूसरों को तंग करता है। चलो बेटा, मेरे साथ चलो। मैं आपको आपके घर ले जाता हूँ। कुकू कबूतर के साथ साथ उड़ता है और थोड़ी ही देर में कबूतर कुकू को लेकर सुरक्षित उसके घर पहुंच जाता है। रानू चिड़िया अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। बेटा, आप कहाँ चले गए थे? मैं तो आपको कब से ढूंढ रही हूँ। बेशरम कालू कौवा कुकू को धोखे से वीरान जंगल में ले गया था। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने देख लिया, वरना ना जाने आज क्या हो जाता। चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। मम्मा, मैं फिर कभी कालू अंकल के साथ नहीं जाऊंगा। वो बहुत बुरे हैं। उन्होंने मुझे झूठ बोला और मुझे वीरान जंगल में ले गए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे पेड़ के नीचे एक मकई का भुट्टा नजर आता है। कालू कौवा जल्दी से वहां जाता है। वाह वाह, आज तो मेरा दिन ही बन गया। सुबह सुबह ही मुझे मकई का भुट्टा मिल गया। कालू कौवा जल्दी से मकई का भुट्टा खाने लगता है, लेकिन कौवा नहीं जानता था कि वो मकई का भुट्टा शिकारी ने रखा हुआ है। जैसे ही कौवा भुट्टे पर चोंच मारता है, एक रस्सी हिलती है और कालू कौवा जाल में फंस जाता है। कोई कोई
बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कौन कौन? कालू कौवा शोर मचाने लगता है। कुकू अपने दोस्त छोटे मिट्ठू से अपनी किताब लेकर घर वापस जा रहा था कि वो कालू अंकल को जाल में फंसा हुआ देख लेता है। अंकल, आप जाल में कैसे फंस गए? बेटा कुकू, मेरी मदद करो, मुझे जल्दी से जाल से बाहर निकालो। लेकिन अंकल, आपने उस दिन मुझे धोखा दिया था और मुझे वीरान जंगल में छोड़ आए थे, इसलिए मैं भी आज आपकी मदद नहीं करूंगा। बेटा, मुझे माफ कर दो, सच में अगर तुम मुझे इस जाल से निकाल दो तो मैं आज के बाद हमेशा अच्छे काम करूंगा और दूसरों की मदद करूंगा। ठीक है अंकल, मेरी चोंच छोटी है और मेरे पंख भी छोटे हैं। मैं अभी अपनी मम्मा को बुला कर लाता हूँ, वो आपको जाल से निकाल दें। फिर कुकू जल्दी से अपने घर जाता है। मम्मा, मम्मा, कालू अंकल जाल में फंस गए हैं, जल्दी से जाकर उन्हें जाल से निकाल दें। अगर शिकारी आ गया तो वो कालू अंकल को मार देगा। कहाँ कुकू बेटा, कालू कौवा कहाँ है? मम्मा, मेरे साथ चले, मैं आपको कालू अंकल के पास लेकर जाता हूँ। कुकू जल्दी से अपनी मम्मा को लेकर कालू कौवे के पास पहुंच जाता है। रानू चिड़िया जाल खोलती है और कालू कौवे को जाल से बाहर निकालती है। कालू, शिकारी आने ही वाला है, जल्दी से भागो। और सब वहाँ से उड़ जाते हैं। कौवा बहुत डरा हुआ था, इसलिए रानू चिड़िया कौवे को छोड़ने उसके घोंसले तक जाती है। रानू चिड़िया, आज तुम्हारे बेटे ने मेरी जान बचा ली। मैंने हमेशा बुरे काम किए और दूसरों को धोखा दिया, लेकिन आज जब मैं खुद मुसीबत में फंसा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। कौवे भैया, दिल को सुकून अच्छाई और नेकी से मिलता है, इसलिए आप भी बुरे काम छोड़ दें और अच्छाई के रास्ते पर चलना शुरू कर दें। हाँ चिड़िया रानी, मैं ऐसा ही करूंगा। आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। और कुकू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। फिर रानू चिड़िया और उसका बेटा कुकू खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं और कालू कौवा अपने तिनकों के घोंसले में लेटकर सो जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गौरी कौवी और कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। कालू, वो देखो, सामने शिकारी आ रहा है। हमें कोई डर नहीं है शिकारी से, क्योंकि शिकारी कौवों को नहीं पकड़ता। कालू जी, अगर हम उस शिकारी को आसान शिकार ढूंढ कर दें तो ये शिकारी खुश होकर हमें खाने को कोई चीज भी दे सकता है। आसान शिकार? इसका मतलब मोटी बुलबुल? ये सुनकर गौरी कौवी हंसने लग जाती है। कालू कौवा शिकारी के पास जाता है। शिकारी शिकारी, ठंड का मौसम है, क्या बुलबुल का शोरबा पीने को दिल कर रहा है? कौवे, ठीक कहा, अगर कोई पक्षी मिल जाए तो मेरा दिन ही बन जाए। अगर मैं तुम्हें आसान शिकार दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? देसी घी से बनी हुई रोटी का टुकड़ा। ये सुनकर कौवा बहुत खुश होता है। तो फिर मेरे साथ चलो। कौवा शिकारी को साथ लेकर बुलबुल के घोंसले की तरफ जाता है। कौवा जानता था कि बुलबुल इस वक्त अपने घोंसले में सोई हुई होगी। वो देखो, मोटी बुलबुल घोंसले में सोई हुई है, जाओ और उसे पकड़ लो। शिकारी दबे पांव जाता है और लटकती हुई शाख से बुलबुल को दबोच लेता है। शिकार, आसान शिकार मिल गया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब मेरा रोटी का टुकड़ा कहाँ है? मेरे साथ चलो। कौवा शिकारी के साथ जाता है और शिकारी कौवे को रोटी का टुकड़ा दे देता है। डील अच्छी है, कल फिर आ जाना शिकारी। मैं दूंगा तुम्हें कोई और नरम नरम पक्षी और तुम मेरे लिए बेसन का हलवा बना कर ले आना। ठीक है, मैं कल जरूर आऊंगा। फिर कौवा रोटी का टुकड़ा लेकर चला जाता है। कालू जी, ये रोटी तो बहुत स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। आज कई दिनों बाद रोटी खाई है। अब तो हर रोज हम ऐसी ही चीजें खाया करेंगे, कभी रोटी तो कभी मिठाई। और कल शिकारी हमारे लिए हलवा बना कर लाएगा।
कालू जी, कल शिकारी को कौन सा पक्षी पकड़ कर देना है? कबूतर। मैंने सोचा है कल शिकारी को कबूतर ही देंगे। फिर दूसरे दिन कौवा कबूतर के पास जाता है और कबूतर से कहता है, यार कबूतर, तुम्हारी भाभी गौरी ने गाजर की खीर बनाई है, आ जाओ अगर खानी है तो। गाजर की खीर मैं खाऊंगा, मैं जरूर खाऊंगा। कौवे तुम बहुत अच्छे हो जो मुझे बताने चले आए। कबूतर कौवे के साथ चला जाता है। कबूतर कौवे के घर में बैठ जाता है। कबूतर भाई, तुम यहाँ बैठो और मैं रसोई से गाजर की खीर लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। गौरी और कालू घर से बाहर जाकर बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। कौवा, कौवा दरवाजा खोलो, मुझे तुमने घर के अंदर क्यों बंद कर दिया है? थोड़ा इंतजार करो, सब मालूम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद शिकारी वहाँ आ जाता है। कौवा, मैंने अपना वादा पूरा किया, ये लो बेसन का हलवा। और मेरा आसान शिकार कहाँ है? शिकारी शिकारी, हमने भी अपना वादा पूरा किया। आसान शिकार मेरे घर के अंदर बंद है। शिकारी आहिस्ता से दरवाजा खोलता है और कबूतर को पकड़ लेता है। दुष्ट कौवे, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम भी ऐसे ही मरोगे। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। तेरा बनेगा आज शोरबा। शिकारी शिकारी, इस कबूतर के बच्चे को तेज आग पर पकाना, बड़ी बातें कर रहा है। कल की तैयारी रखना, मेरा काम तुम आसान करना और तुम्हारा काम मैं आसान करूंगा। चाचा शिकारी, कल हमारे लिए मिठाई लेकर आना और हम तुम्हें देंगे नरम नरम चिड़िया के 2 बच्चे। ठीक है। शिकारी चला जाता है। दूसरे दिन किसान शिकारी के पास आता है। शिकारी, अगर तुम मुझे एक कौवा पकड़ कर ला दो तो मैं तुम्हें पूरे 5,000 रुपए दूंगा। कौवा, मगर किसान जी, तुम कौवे से क्या करोगे? मैंने कौवे को मारकर फसल में लटकाना है ताकि दूसरे कौवे देखकर मेरे खेत से दूर भाग जाएं। कौवों ने मेरी सारी फसल खराब कर दी है। शिकारी खुश हो जाता है और सीधा जंगल जाता है। चाचा जी, जल्दी करें, आज मैं आपको चिड़िया के घर में लेकर जाऊंगी। चिड़िया नदी पर गई हुई है और उसके बच्चे घर में अकेले हैं। लो लो, पहले तुम दोनों ये मिठाई खा लो। कौवे जल्दी से शिकारी से मिठाई लेकर खा लेते हैं। शिकारी ने मिठाई में बेहोश करने वाली दवा मिला रखी थी। कौवे मिठाई खाते ही गिर जाते हैं। अच्छी दिहाड़ी बन गई। एक कौवे का 5,000 और 2 का मिलेगा मुझे 10,000 रुपए। शिकारी दोनों कौवों को टांगों से उठाकर ले जाता है और किसान को देकर पैसे ले लेता है। कौवों को होश आ जाता है। कालू जी, हम कहाँ हैं? शायद शिकारी हमें पकड़ कर ले आया है और आज शिकारी हमारा ही शोरबा बनाने वाला है। दोनों कौवे पिंजरे में कैद थे और अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। गोरी कौवी तो ये सुनते ही गिर जाती है और फिर से बेहोश हो जाती है। कौवों को उनके कर्मों की सजा मिल चुकी थी क्योंकि अब वो थोड़ी ही देर बाद मरने वाले थे। कौवों ने जो किया उनकी सजा उन्हें मिल गई क्योंकि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।